आज सुबह इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत मैं करती हूँ। और ये हर इतवार की तरह आज सुबह भी हम आपके बीच में हैं, आपके साथ आराधना करने के लिए, वचन से आपको आशीषित करने के लिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ पूरे पिछले सप्ताह परमेश्वर ने आपको संभाला, सुरक्षित रखा। और आज ये हो गया और भागों में जाएं। हम वचन की इस भजन संहिता के इस भाग में मैं आपके सामने 115 भजन संहिता और उसके 13, 14, 15 से लेकर उसके 18 पद तक आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। 115 भजन संहिता उसका 13 से लेकर उसके 18 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे यहाँ की स्तुति करें, परंतु हम लोग यहाँ की स्तुति यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहाँ की स्तुति करो। कितना अद्भुत ये पद हैं, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। मतलब जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं उनको परमेश्वर आशीष देंगे। यदि 112 भजन संहिता उसके एक पद में हम पढ़े तो वहां लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है। इसका मतलब वहां पुरुष लिखा है तो वह स्त्री भी है कि जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन पर। और तब लिखा हुआ 14 पद में, यहोवा तुमको और भी बढ़ाता जाए। यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार आशीष दे। कई बार हम ऐसे आशीष बोले, बच्चे तुझे आशीष मिले, वो आशीष नहीं होती। यदि हमने सारा बोला अरे बी ब्लेस, ऐसे नहीं हो सकता ब्लेस। लेकिन जब हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन से आशीष देते हैं तो परमेश्वर सचमुच आशीष देता है। क्योंकि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का रचने वाला सृष्टि करता है। उत्पत्ति के 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हमारा परमेश्वर वो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करना जानता है तो वह आपको और मुझको बढ़ाना भी जानता है, वह आपको और मुझको आशीष देना भी जानता है। प्रभु आज सुबह हमको आशीष दे। मृतक यहाँ लिखा हुआ वो चुपचाप पड़े हुए हैं, वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। लेकिन हम जो आप और मैं जो जीवित हैं आज सुबह, जिनको परमेश्वर के अनुग्रह से ये नया दिन मिला है, वो परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हमको मालूम है अभी 2 दिन पहले हमारे एक पास्टर थे गुरुद्वार में, उनकी बेटी वो अचानक से रात में खाना खाया, टहल के आई और पता लगा सुबह 1 बजे उनकी मृत्यु हो गई। आपको मालूम है वो नया दिन नहीं देख पाई, वो शनिवार को नहीं देख पाई। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें शनिवार की रात को संभाला और आज सुबह इतवार को जीवित रखा ताकि हम उसकी आराधना कर सकें। प्रभु मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ लिखा, और परमेश्वर तुम्हें अब से लेकर हमेशा तक आशीषित करता है। क्योंकि मालूम पड़ता है क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अधिक करना में प्रतिदिन हमें उसको धन्य कहना है, प्रतिदिन उसको हमें सराहना है, क्योंकि यह वह महान है और अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर
मैं तुझको सराहूंगा। थैंक यू। सदा सर्वदा करता रहूंगा, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। तेरे पराक्रम की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला तीर करुणा में। यहोवा अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने वाला करुणा में। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। ये दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है और ये परमेश्वर से और उसकी महान दया के कारण से ये दिन प्रभु यीशु ने हमको दिया। हम नाश नहीं हुए क्योंकि ये परमेश्वर की महा करुणा का फल है। इस बात के लिए हम सब प्रभु की स्तुति करें। अपने हाथ, जहां भी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने हाथों को उठाकर आज सुबह प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो स्वर्ग में विराजमान है उसके लिए हम कहने पाए हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो कि हम नाश नहीं हुए क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। और आज सुबह प्रभु हमको जो नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है, हम करें प्रभु सामने और कहने पाए प्रभु मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, ये दिया है प्रभु, और ये जीवन आपने मुझे दिया है। प्रभु धन्यवाद, हमें स्तुति होगी। हम मौन के सर आते हैं तो बच्चे स्तुति करते हैं और देख रहा हूँ कि ये कई भाषा कारण हो रही है, बहुत से लोगों के जीवनों को प्रभु छू रहा है। और मैं फिर धन्यवाद देता हूँ ईश्वर ने ये सेवा जो हमें दी है कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग प्रभु के कार्य को हम लोग करने पाए और उसके नाम को हम के लिए जो आप देख रहे हैं आपके पीछे मैं आप आगे और जो हमको है और उसके नौ में एकदम से प्रभु सब
शब्दों को प्रभु मेरे मन में डाल कि मैं आपके सामने आपकी रख सकूं। तो 9 है, और उसने मुझसे कहा, पौलुस कह रहे हैं, मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर कह रहा है मेरी समझ है, मेरा शरीर है। इंग्लिश में है माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। सो आप देख रहे हैं एक शब्द आप यहां बार बार पाएंगे कि बहुत है, काफी है, सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास भंडारों की कमी नहीं है। परमेश्वर अपने भंडारों से ही मानव जाति को पालता है। ये जितना मनुष्य, जितना प्राणी इस संसार में रहता है, इसको केवल परमेश्वर अपने भंडार से पालता है। आप जरा सोचे कि परमेश्वर के पास भंडारों की और अनाजों की कमी नहीं है। वो बहुतायत से लोगों को देता है, वो बहुतायत से हमको ये हवा देता है। अगर आप सोचो, अगर ये हवा चलना बंद हो जाए, इसमें ये जो एयर हमको मिलती है, ये चलना बंद से एक सेकंड में लोग मरने लगेंगे। परमेश्वर के पास हवा का भंडार है, परमेश्वर के पास अनाज का भंडार है, परमेश्वर के पास सब कुछ बहुतायत से है। और जब सब कुछ बहुतायत से है तो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का अनुग्रह भी आपके लिए बहुतायत से है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के पास मेरी की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। कई बार जब होती है देश में तो लोग कहते प्याज नहीं रहा, या आलू नहीं रहा, या वो चीज नहीं रही, चीनी नहीं रही, तो कई बार बड़ी घटी देश में हो जाती है, क्योंकि होती है। लेकिन परमेश्वर के खत्ते में पैदावार हमेशा होता रहता है और वो हमेशा अपने लोगों को पालता और पोसता है। बाइबल लिखा हुआ है इसी प्रकार परमेश्वर का जो अनुग्रह है आज से। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, सब प्रभु की स्तुति करें। आप और मैं जो प्रभु यीशु को जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास में आपके लिए बहुत अनुग्रह है और उस अनुग्रह की कमी नहीं है। ये जो अनुग्रह मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंग्रेजी में उसको हम ग्रेस बोलते हैं, और एक और भी अच्छा शब्द है अंग्रेजी में, वो है फेवर। मुझे आई लव दिस वर्ड, फेवर वर्ड होता है, किसी को नहीं मिलता है और आपको होता है। इसका मतलब आपको विशेष फेवर मिला है, इसका मतलब आप पर विशेष अनुग्रह हुआ है। जब मैं अनुग्रह शब्द की मीनिंग के बारे में अध्ययन कर रहा था, तो अनुग्रह का शब्द का मतलब होता है व्हेन वी गेट समथिंग वी डोंट डिजर्व। जब हमें कुछ मिलता है जिसके लायक या जिसके योग्य हम नहीं, या यूं कहना चाहिए जिन चीजों के लायक हम नहीं होते हैं, यदि वो चीज हमको मिल जाए, ये अनुग्रह होता है, ये फेवर होता है जो हमको ही मिलता है, किसी और को नहीं मिलता। बाइबल लिखा हुआ है वो उनके लिए है जो उसके लोग हैं, और वो बहुतायत से है। यहां पर में तो बाइबल में जब पौलुस इस बात को लिख रहा है कि परमेश्वर का परमेश्वर कह रहा है, तब लिखा हुआ है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है।
लेकिन परमेश्वर ऐसी बातें, प्रभु यीशु ऐसी बातें पौलुस से क्यों कह रहा है कि मेरा जो अनुग्रह है वो तुम्हारे लिए बहुत है, काफी है, ऐसा प्रभु क्यों बोल रहा है? उससे पहले अगर आप पाएंगे तो बाइबल में लिखा हुआ पौलुस कहता है मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है, एक कांटा मेरे शरीर में चुभोया गया है, लिखा हुआ है। और वो कांटा ऐसा है जिसके लिए पौलुस बात विनती करी कि मुझसे ये दूर हो जाए। ये कौन सा कांटा था पौलुस के जीवन में जिसके लिए पौलुस कह रहा है? उसके लिए 3 बार पौलुस ने प्रार्थना करके बोला प्रभु ये मुझसे दूर हो जाए। देखिए कई बार आपके मेरे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करने में मजबूर हो जाते हैं, प्रभु बस अब ये दूर हो जाए मुझसे। आप जानते हैं गसमने के बगीचे में यीशु ने ऐसी प्रार्थना करी, प्रभु ने कहा प्रभु ये लिखा हुआ है ये जो कटोरा है ये मेरे पास से हट जाए, ये टल जाए मेरे सामने से, प्रभु मैं नहीं चाहता। हम भी कई बार बहुत सी चीजों को नहीं चाहते हैं जीवन में। पौलुस कहता है वो जो कांटा परमेश्वर ने मेरे जीवन में चुभोया है वो क्यों, वो कांटा क्या है? वो कांटा पौलुस के जीवन में एक दुर्बलता का कांटा था, कमजोरी का कांटा था। क्योंकि बाइबल के जितने वैज्ञानिक वो ये मानते हैं और हम ये पढ़ते स्टडी करके ये मालूम करते हैं कि पौलुस को आंखों की कुछ तकलीफ थी, उसकी आंखें सूजती थी और कई बार पौलुस को दिखता नहीं था तो उसको आंखों की तरह की बीमारी लगी हुई थी। देखिए पौलुस सारी बातों में संपन्न था, वो आत्मिक था, प्रभु यीशु को प्यार करता था, सब बातें उसके जीवन में थी, लेकिन आंखों की दुर्बलता के कारण से पौलुस कहता है ये कांटा मेरे शरीर में चुभोया है। क्यों? क्योंकि दुर्बलता के समय में परमेश्वर जब हमारे जीवन में ऐसी कमियों को रहने देता है, ये दुर्बलता को ऐसे रहने देता है, वो इसलिए होता है ताकि आप परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बने। आप बोलेंगे ये बात क्या है? ये बात ऐसी है कि परमेश्वर ने जिस इंसान को बनाया है उनमें किसी ने किसी कमी को छोड़ा है। आप जानते हैं क्यों? इसलिए छोड़ा है कि वो मनुष्य अपने अंदर घमंड ना करे, अहंकार ना करे और वो एक नम्रता और दीनता का जीवन बिताए। मैंने बहुत से लोगों को बड़ा खूबसूरत देखा है, बहुत खूबसूरत है, गोरे हैं, खूबसूरत है, लेकिन तब क्या पाया उनकी एक उंगली टेढ़ी है, ऐसे करके उंगली टेढ़ी है, या किसी का कुछ पूरा शरीर अच्छा है लेकिन कोई कोने पे दाग है। मैंने कई बार देखा लोग बहुत अच्छी तरह है, बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी है, लेकिन वो साफ नहीं बोल पाते हैं वो लोग। तो देखिए कोई ना कोई कमी हमारे शरीर में है, हम शरीर में सिद्ध नहीं है बिल्कुल भी, हम असिद्ध शरीर को लेकर इस दुनिया में जी रहे हैं। सो परमेश्वर ये मनुष्य के जीवन में इस प्रकार से कुछ चीजों को रहने देता है ताकि हम प्रभु के सामने दीन और नम्र बने। आप लगा लीजिए अगर हम सिद्ध हो जाएंगे तो मैं सोच रहा हूं कि हम घमंड से चूर चूर हो जाएंगे। हम इस संसार में सबसे जब घमंडी होंगे, हमारे पास सब कुछ होगा और उसके बाद कोई कमी हमारे जीवन में होती है, उससे हम अपने आप को नीचे लाना सीख लेते हैं। हम कहते नहीं भाई ये मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है लेकिन इस चीज ने मुझे कमजोर बना दिया है, इस चीज ने मुझे कमजोर बना दिया है। आप लगा लीजिए अगर कुछ सब चीजें हमारे अंदर सिद्ध हैं तो हम घमंड से भर जाएंगे। यही लूसीफर के साथ हुआ। अगर आप हिजकिय्येल की पुस्तक 28वां अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है जो लूसीफर, जो शैतान बाद में जाके शैतान बना लूसीफर, वो एक फरिश्ता था। लिखा हुआ है वो स्वयं सुंदर था, लेकिन आगे लिखा हुआ 17 पद में उसका मन फूल गया, सुंदरता के कारण उसका मन फूल गया, तब वो लूसीफर फरिश्ता बन गया। अब सुबह मैं आपसे कहता है मेरी इस दुर्बलता में, मेरी इस कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। हालेलुया।
आप जितने विश्वासी लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी कमजोरियों में, अपनी दुर्बलताओं में आप निराश मत होइए। अगर आप विश्वासी हैं और आप बीमार हैं, आप बिल्कुल कमजोर ना बनिए, अपने आप को डिसहार्टेड ना करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन आज सुबह आपके लिए कह रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ जो है वो निर्बलता में ही सिद्ध होती है। क्योंकि बाइबल लिखा हुआ, आगे चल के लिखा हुआ है यहां पर में, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तो ही मैं बलवान होता हूं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। परमेश्वर की सामर्थ आपकी निर्बलता में सिद्ध होगी। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे कहना चाहता हूं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इसलिए प्रभु में जो बने रहते हैं, प्रभु में जो स्थिर रहते हैं, प्रभु की जो आवाज सुनते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में बना रहता है। अगर कमी है तो उसको हम प्रभु के आगे डालें और प्रभु से बोले, प्रभु मेरे जीवन में एक कांटा चुभोया गया है। मैं चाहता हूं प्रभु आप अपने सामर्थ को मेरी निर्बलताओं में उसको सिद्ध करें और ये प्रकट करें कि आप मेरा परमेश्वर है। धन्यवाद हो जिस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम करता है। लोगों को पढ़ लेते हैं वहीं 12 अध्याय 9 पद से, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 9 पद से हम पढ़ लेते हैं यहां पर में। हाँ जी, और लिखा हुआ यहां पर में, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। कृपया ध्यान से सुने। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं में घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में और कष्टों में प्रसन्न हूं। सुनिए, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। हालेलुया। वो ये कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं में स्थिर होना जानता हूं। मेरे प्रियो, कितना अच्छी बात है। कई बार जब बहुत से मसीही लोग, विश्वासी लोग जब निर्बल होते हैं तो वो चढ़ जाना छोड़ देते हैं। कई लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कई लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। तब लोग एक बात बहुत कॉमन कहते हैं, सुनिए आप भी ध्यान से। ज्यादातर लोगों को मैंने एक बात कहते सुना है, ये मेरे साथ ही होना था क्या? ये मेरे साथ ही होना था क्या? अरे मेरा नुकसान हो गया, ये मेरे साथ ही होना था। मैं बीमार हूं 1 हफ्ते से, ये मेरे साथ ही होना था। मेरे साथ, मेरे घर में मेरे साथ में ये हादसा हुआ है, ये मेरे साथ ही होना था। ज्यादातर लोग, मैं इनको जो परिपक्व नहीं है जो लोग, मैं उनको कहता हूं ऐसे लोग जो आत्मिक अपरिपक्व लोग हैं, जो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। आपको जानते हैं, अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हैं अपने निर्बलताओं के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए आप ऐसी बात बोल रहे हैं, तो आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, क्योंकि इस वक्त एक ऐसा वक्त वो होता है आपके जीवन में जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में अधिक होता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि आपके निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है और आप जान लेते हैं कि ये मेरा प्रभु है जो मुझे सामर्थ दे रहा है। बाइबल में बहुत से अच्छे पद हैं, लिखा हुआ है यशायाह नबी के 4 अध्याय में, याकूब के 4 अध्याय के 6 पद में, वहां पर लिखा हुआ है वो और भी अनुग्रह देता है। लिखा हुआ है वो और भी अनुग्रह देता है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसे 8 पद को हम पढ़ लेते हैं। हाँ जी, उसके 9 अध्याय का 8 पद, और यहां पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर, लिखा हुआ है, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो वो तुम्हारे पास हो। हालेलुया। जो चीजें तुम्हारे लिए जिस वक्त जो आवश्यकता हो वो तुम्हारे पास हो जाए, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर जो है वो बहुतायत से हमको अनुग्रह देता है। लिखा हुआ है वो और भी हमें अनुग्रह देगा। यशायाह के 30 अध्याय के 18 पद लिखा है, परमेश्वर इसलिए विलंब करता है कि अनुग्रह और हो। धन्यवाद हो प्रभु का। सो परमेश्वर हमारे निर्बलताओं में
अपने सामर्थ को प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। कभी भी प्रभु के दया को, परमेश्वर की आशीष को हम अंडर एस्टिमेट ना करें। अरे ये मालूम नहीं, हमारे लिए तो नहीं होगा, ये कुछ लोग सोचते हैं। इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु जो मेरे घर में नौकर है ये मेरे लिए बहुत है, बस मुझे नहीं चाहिए, बस अब उस बुढ़ापे में कहां संतान होगी प्रभु, मुश्किल है, तो जो मेरे घर में जो मेरा नौकर एलियाजर है वो मेरे लिए बहुत है, मुझे संतान की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से इतनी छोटी बात कर रहा है, वो भी किससे बात कर रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आसमान जमीन के बनाने वाले परमेश्वर से कह रहा है मेरे लिए मेरा नौकर ही काफी है, मैं उसको बच्चे के नाई रख लूंगा, मुझे बुढ़ापे में बच्चे की जरूरत नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम तेरा वंश तुझसे ही होगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा सारे भूमंड के लोग आशीष पाएंगे। तब परमेश्वर ने उसके बुढ़ापे में उसको एक बेटा दिया। कई बार आप में ये नहीं बोलते कि नहीं हमारे लिए मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, देखते हैं जैसा भी है, लेकिन परमेश्वर जो करेगा कर देगा, ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट हम लोग लाते हैं, पर आपको मालूम नहीं परमेश्वर का अनुग्रह बहुत तायत से आपके मेरे लिए उपलब्ध है। और सब बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह उसके बच्चों के लिए बहुत आयत से है। जब अनाज हमारे घर में खत्म हो जाता है तो आप जानते हैं क्या होता है? तब हमारे माता पिता अच्छी तरह राशन भर लेते हैं। अभी लॉकडाउन के समय में लोगों ने खूब राशन भर लिया, इसलिए भरा माँ बाप ने ढेर सा राशन भर कर रख लिया घर में, ताकि माना कर्फ्यू लगता है, कुछ होता है तो मेरे बच्चे भूखे न रहें। तो जब दुनिया के माता पिता ऐसे समय में अनाज भर लेते हैं घर में, हर चीज की बहुतायत घर में रख लेते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए उसके भंडारों में कमी कैसे होने देगा? हालेलुया। परमेश्वर के भंडारों में किसी वस्तु की घटी नहीं है और वो अपने लोगों को देता है। मैं एक विशेष बात आपके आगे रख रहा हूं। परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर होता है और हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर का जो अनुग्रह होता है, और जब हम कमजोर होते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बलवान होता है। यह सबके लिए नहीं होता है। मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं वचन में से, परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए उपलब्ध नहीं है। हां जी, सबके लिए नहीं है। गॉड्स फेवर सबके लिए नहीं है, वो केवल उनके लिए है जो परमेश्वर का फेवर चाहते हैं, जो परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन पर चाहते हैं, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, सब पर नहीं होता। देखिए बाइबल में एक पद है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कई साल पहले मैं साउथ इंडिया गया हुआ था, बेंगलोर प्रचार करने के लिए, और रात में मैं सो रहा था, अचानक से मेरी नींद खुली। प्रभु ने मुझे एक पद बताया। मैंने तुरंत से अपनी नींद की आंखों में आंख मलते हुए मैंने बाइबल खोली, और उसमें परमेश्वर ने मुझे लूका के सुसमाचार में से एक और उसके एक पद के एक अध्याय के 30 पद को प्रभु ने मुझे दिखाया, और मुझे बड़ा ताजुब हुआ। तो प्रभु ने कहा तू ये वचन प्रचार कर, क्योंकि मुझे अगले दिन प्रचार करना था। तो परमेश्वर ने लूका का सुसमाचार एक अध्याय और उसके 30 पद को प्रभु ने उस नींद में उठाकर मुझे बताया। देखिए वो पद क्या है, हाँ पढ़ लेते हैं उस पद को। स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने किससे कहा? मरियम से कहा। क्या कहा स्वर्गदूत ने? हे मरियम, हे मरियम, भयभीत न हो, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम तू भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे प्रियो, मेरे सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, चाहे आप कोई भी क्यों ना होने पाए, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो सकता है अगर आप चाहते हैं तो। आप भयभीत मत होइए, भयभीत मत होइए, डरिए मत, किसी चीज से मत डरिए, इस कोरोना से मत डरिए मेरे प्रियो। अगले बार में या उसके बाद आने वाले त्योहार में मैं एक डर के बारे में प्रचार करूंगा। मैं ये चाहता हूं आप जरूर सुने। आपको किसी चीज डरने की जरूरत नहीं है, कोई चीज आपको डराए ना। अगर डरना है तो परमेश्वर से डरना सीखो, ये छोटी मोटी चीजों से डरना आप छोड़ दीजिए। तब बाइबल में लिखा हुआ है भयभीत ना हो, आप भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, वो हमारे लिए उपलब्ध है। तब परमेश्वर ने मरियम से कहा, और एक पद को हम पहले वाले पद में पढ़ लेते हैं, अगर उसके पिछले पद में हम पढ़ लेते हैं
तो वहां पर लिखा हुआ है लूका के सुसमाचार के 1 अध्याय के और उसके 28 पद को पढ़ लेते हैं। हाँ जी। और स्वर्गदूत ने उसके पास, स्वर्गदूत ने मरियम के पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो। सुनिए, हाँ, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ जिस है, पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। देखिए यहां पर भी स्वर्गदूत 2 बार मरियम से बोला। आपने कितने बार हमने क्रिसमस मनाया, लेकिन कभी आपने इस बात को नोट करा कि परमेश्वर मरियम से 2 बार कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू भयभीत मत हो, परमेश्वर तेरे साथ है। सुनिए, जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, प्रभु हमारे साथ होता है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। इसका मतलब जब हम परमेश्वर के अनुग्रह की छतरी में रहते हैं, छतरी के नीचे रहते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा हम पर अधिक होती है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ होता है। ये ऐसा है जैसे कि कोई छतरी लेके जा रहा हो और बारिश हो रही है, और उसमें अगर आप भीगने वाले हो रहे हैं, तो वो आदमी कह रहा, आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ छतरी के अंदर। तो परमेश्वर के जो अनुग्रह की छतरी है, हालेलुया, एक नया शब्द मुंह से निकल रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह की जो छतरी है, उस पर आप आकर भीगने से बच सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। उस छतरी के नीचे प्रभु आपके साथ है। तो अब आपको क्या करना है? अब मैं फिर कह रहा हूं, यदि आपकी इच्छा है कि आप उस छतरी के नीचे आना चाहते हैं, नहीं चाहते, अगर आप भीगना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप भीग जाइए। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की छतरी आपके लिए है, ताकि आप उस भीगने से बच जाएं। हाँ जी, लिखा हुआ है परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और परमेश्वर का अनुग्रह क्या हुआ मरियम पर? सारी दुनिया जानती है, जब से ये बातें हमको सीखने को मिली हैं कि परमेश्वर का महान अनुग्रह मरियम के ऊपर, जो एक साधारण सी कन्या थी, एक कुंवारी कन्या थी, नासरत में रहती थी, गरीब थी, ऐसी कन्या से स्वर्गदूत उसके पास आकर उसको कह रहा है कि तू भयभीत मत हो, डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तब आगे पढ़े, उसके आगे 31 पद को पढ़ ले। क्या लिखा हुआ 31 पद को? क्यों नहीं, क्या अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर क्या हुआ है? व्हाट इज द फेवर? क्या, कौन सा फेवर मरियम को मिला है? हाँ, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। और उसके आगे, हाँ जी, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। आप देख रहे हैं परमेश्वर का फेवर, देख रहे हैं आप परमेश्वर का अनुग्रह देख रहे हैं। जो एक साधारण सी गरीब कन्या, जो कुंवारी कन्या थी, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह स्वर्ग से हो गया। मैं समाप्त कर रहा हूं ये कहकर कि यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति अगर आपको चाहिए, तो आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, तो ही आपका अनुग्रह मिलेगा, नहीं तो आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा। परमेश्वर का जो फेवर है, मैंने फेवर बताया था आपको कि जो चीज अगर आप जिसके लायक नहीं है, अगर वो आपको मिल जाए, तो ये फेवर है परमेश्वर का, ये अनुग्रह है जो प्रभु ने आपको दिया है, किसी और को नहीं दिया है ना जी। ये कितनी अच्छी बात है कि आप सर्कस देखने जा रहे हैं, वहां टिकट नहीं मिल रहा सर्कस देखने के लिए, है ना जी, लेकिन जाने कैसे कैसे आपको टिकट मिल जाता है। इसका मतलब है ये सारे लोग जो वहां जाना चाहते थे, उसमें आप बड़े खास थे जिसको आपको टिकट मिल गया। ऐसी कई चीजें हैं, है ना जी। नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन सरकारी नौकरी मिल रही थी, लेकिन जैसे क्या हुआ आपके जीवन में, आपको वो नौकरी मिल गई, औरों को नहीं मिली। इसका मतलब है आपको नौकरी मिलने का फेवर मिला है, आपको टिकट मिलने का फेवर मिला है। जब दुनिया के लोगों को ऐसा फेवर मिल सकता है, तो विश्वासियों में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने भंडार से अपने अनुग्रह को आपको क्यों नहीं देगा, अपना फेवर आपको क्यों नहीं देगा। परमेश्वर अपने फेवर देकर, अपना अनुग्रह देकर आपको आशीषित करेगा। आप चाहते हैं प्रभु के अनुग्रह को पाने के लिए, प्रभु का यीशु का अनुग्रह बहुतायत से उसके लोगों को दिया गया है। मैं अगले इतवार भी इसी विषय को कंटिन्यू करूंगा, और मैं ये चाहता
चाहता हूँ आप विश्वास करें कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। हालेलुया। परमेश्वर के भंडारों में किसी बात की घटी नहीं है। लिखा हुआ है वो तुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। लिखा हुआ है वो तुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। हालेलुया। क्या कुछ मेरे प्रभु के पास नहीं है? उसके पास झरने हैं पीने के लिए, उसके पास भेड़ के लिए चरने के लिए चरागाह है। क्या बताइए, क्या महान परमेश्वर हमारा है। ऐसे प्रभु के अनुग्रह को, ऐसे परमेश्वर को फेवर को पाना ये आपका सौभाग्य आज सुबह हो सकता है। अगर आप प्रभु यीशु के अनुग्रह को पाना चाहते हैं तो आपको यीशु के पास आना पड़ेगा ताकि वो विशेष अनुग्रह आपको मिल जाए। वो किसी और को नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया उस जमाने में कितनी कुंवारी थी, नासब रहती थी, कितनी लड़कियां थी। शायद मरियम से दिखने में खूबसूरत रही होंगी, शायद मरियम से ज्यादा अच्छी इंटेलिजेंट रही होगी, लेकिन परमेश्वर ने पूरे गांव में मरियम को चुना। क्यों? ताकि वो एक उद्धारकर्ता इस संसार में पैदा करे और आपको मुझे धन्य बना दे। आप प्रभु यीशु के आशीष पाना चाहते हैं, उसके अनुग्रह की प्राप्ति आपको चाहिए, तो मेरे प्रियो आज ही आपको परमेश्वर को फेवर चाहिए। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा तो परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। मुझे याद है कुछ साल पहले जब हम लोग इजराइल देश जब जा रहे थे तो मैं मेरी वाइफ गई, उसके बाद मेरे बच्चे मेरे साथ में इजराइल गए। हम 2 बार जब इजराइल होके आए, उसके बाद में एक पास्टर थे, वो बहुत कोशिश कर रहे थे कई लोग ऐसे थे जो कोशिश कर रहे थे। तो जो लोग प्रभु के दया में थे उनको वीजा मिल गया, वो चले गए। कईयों को वीजा नहीं मिला। तब एक पास्टर ने मुझे इस प्रकार से बोला, उन लोगों को वीजा नहीं मिलेगा क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर उनके पास में नहीं है। और ये सच है, अगर आपको परमेश्वर का फेवर मिलेगा तो ही परमेश्वर आपके रास्ते खोलेगा। अगर आप प्रभु के अनुग्रह को चाहते हैं, इस वक्त हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरी वाइफ प्रार्थना करेगी आपके लिए और ये प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे, आप सब पर अनुग्रह हो। हम जब कलीसिया में अंतिम प्रार्थना करते हैं तो आप जानते हैं अंतिम प्रार्थना को हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम कहते हैं अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह है। देख लीजिए, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। उसमें शुरू में जो ब्लेसिंग है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। आप अनुग्रह चाहते हैं, आज सुबह प्रभु आपको अनुग्रह देगा और आपको फेवर मिलेगा। आप सबसे अलग होंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा और आपको संभालेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त में। हालेलुया। धन्यवाद हो। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, जितने हमको देख रहे हैं सब आंखें बंद करें। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। ब्लेस यू। आज सुबह हमारे मन भारी है पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू हम लॉर्ड। खुश भी हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने एक डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद। जब आप दया करते हैं प्रभु तो सचमुच में एक मनुष्य पर दया हो जाती है। हालेलुया। प्रभु आप दयालु है प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी प्रभु हैं। ओ यीशु, आप हमें दुख में देखकर आप दुखी होते हैं, आप रह नहीं पाते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु सचमुच प्रभु जो आपके पवित्र लोग हैं, जो आपके विश्वासी लोग हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, उन पर आपका अनुग्रह विशेष है प्रभु जी। आज सुबह प्रभु मैं अपने भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ और प्रभु मैं आपके उस महान फेवर को, उस अद्भुत फेवर को, उस प्रभु यीशु मसीह जो किसी पर नहीं होता वो तेरे बच्चों पे होता, उसको मांगती हूँ मेरे प्रभु यीशु राजा। आज हमें हमारे जीवन में किसी बात की घटी है प्रभु जी, हम आपसे मांगे और कहें प्रभु इस बात में मुझे अनुग्रह दे, इस बात में मुझ पर दया कर, इस बात में मुझ पे दया कर। और जब आप ऐसा प्रभु से मांगेंगे प्रभु आपको अपना फेवर, अपना अनुग्रह आपको देगा प्रभु। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आज तक प्रभु आपने हमें फेवर दिया, हमें इस बड़ी महामारी से बचाया। सच है प्रभु, धन्यवाद। ये सचमुच आपकी बड़ी दया है प्रभु। इससे बड़ा अनुग्रह मनुष्य को क्या चाहिए कि मनुष्य जीवित है। ओ प्रभु, पर प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं आने वाले समय में ऐसे कई और अनुग्रह हमें मिलते चले जाएं, ऐसी दया हम पर होती चली जाए प्रभु यीशु मसीह कि हम अस्पताल में जाएं और हम ठीक होके घर आ जाएं प्रभु यीशु राजा। यह हमारे सब कुछ होने वाला है, उससे प्रभु हमें बचा ले। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। आज सुबह मेरे सब सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। प्रभु कलीसिया के एक एक परिवार पर आपकी दया हो पिता परमेश्वर। एक एक परिवार को आप प्रभु दया करें प्रभु जी, संभाले प्रभु, अपने हाथों में लें। यदि आज सुबह कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह, जो हमने कल रात में कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हमने सुनी प्रभु यीशु मसीह, हम हर एक प्रार्थना विनती निवेदन को आपके चरणों पर लेकर आते हैं आज सुबह प्रभु यीशु मसीह। हम जो लगातार सप्ताह भर में
जो विनती हमारे पास आती है प्रभु जी, उन सबों को भी आज सुबह आपके चरणों पर लेकर आते हैं प्रभु जी, और चाहते हैं प्रभु एक एक विनती, एक एक निवेदन सुने जाएं प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक पर आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, हर एक स्वस्थ रहे और आपकी महिमा करता रहे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता रहे प्रभु जी। पूरे सप्ताह हमको संभाले प्रभु जी, अपने खून में छुपाए प्रभु, आपका लहू की सुरक्षा हमारे काफी है प्रभु जी। पूरे सप्ताह आपका धन्यवाद यीशु, आपके वचन के लिए आपकी स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।